अब गर्मियाँ आ रही हैं तो दही बल्ले तो अक्सर गर्मियों में घर पर बनाए ही जाते हैं, क्योंकि ये ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ हाजमेदार भी होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे मसाले मिले होते हैं कि ये हाजमा बढ़ाते हैं। साथ ही खट्टे मीठे तीखे चटपटे, और जो भी इसे खाता है ना, बस स्वाद तो बस भरपूर होता है। तो जो भल्ले होते हैं ना, वो उड़द की दाल के भी बनाए जाते हैं, मूंग की दाल के भी बनाए जाते हैं, और जो यहाँ मैं बना रही हूँ वो दोनों दाल मैंने यूज करी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल ली है और एक आधा कटोरी मैंने मूंग धुली ली है। तो दोनों धुली हुई मूंग दाल दोनों दालें हैं जो मैंने धुली हुई यूज करी हैं, और उनको अच्छे से धोकर मैंने भिगो दिया था। जैसे मुझे शाम को बनाने थे तो मैंने सुबह दाल भिगो दी, अगर मुझे सुबह बनानी है तो मैं रात को भिगो देती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी दाल तैयार करके रखती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है, उसमें थोड़ा मैंने हींग डाला है, और साथ में मैं इधर डालूँगी नमक। तो नमक डालने से हमारा पानी है ना थोड़ा नमकीन हो जाएगा, और भल्लों में हमें नमक कम डालना पड़ेगा। अब यहाँ इसके लिए मैंने दाल को पीस कर बैटर बना लिया है। दोनों मैंने साथ ही भिगोई थी और एक साथ ही मैंने इसका बैटर बना लिया है। तो बैटर हमारा थोड़ा थिक होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। अगर पतला होगा तो हम इस तरह से कटोरी में डाल के देखेंगे ना, वो एकदम से सारा बिखर जाएगा, और हमारी दाल जो अच्छे से पिसी है तो वो नीचे जाके बैठ गई है। लेकिन अब हम इसमें एक प्रक्रिया और करनी है, जिससे कि हमारे बल्ले तेल भी कम पिए और सुपर सॉफ्ट भी बने। तो इसके लिए हाथों से हमें इसे फेंटना है, और इतना फेंटना है कि जब तक पानी में हम डाल के देखेंगे इसकी क्वांटिटी, तो वो पानी में तैरने लगेगी। तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से फिट गई है। तो मैंने इसे थोड़ा सा और फेंटा, और सच बताऊँ ना, तो जब आप इस तरह से फेंटते हैं ना तो आपके हाथ ना बहुत ही दर्द करते हैं, लेकिन है ना फिर भी स्वाद भी तो तभी आता है ना। और जब हम इसे पूरी अच्छी तरीके से फेंट लेना, तब मैंने इसमें यहाँ पर नमक और गरम मसाला मिलाया है। अब होता क्या है ना कि बहुत से लोग नमक नहीं डालते हैं, तो नमक डाल और बहुत से डालते हैं। तो यहाँ मैंने तो नमक यूज करा है, क्योंकि मुझे ऊपर से ज़्यादा नमक डालना अच्छा नहीं लगता, और जब ये बिल्कुल फिट जाता है ना तब नमक डालना चाहिए। और अब देखिए इसी तरह से मैंने एक छोटे सा इसका क्वांटिटी तेल में डालकर फ्राई करी। अब आपने देखा होगा ये ऊपर ही तैर रहा है अच्छे से बढ़िया से, तो इसका मतलब है कि सुपर सॉफ्ट बनेंगे। तो अब हमारा तेल गरम हो चुका है, और इसमें मैं छोटे छोटे से बड़े फ्राई करूँगी। अब इस आप बड़े ना बड़े भी बना सकते हैं और बड़े छोटे भी बना सकते हैं। अब उसका रीज़न ये है कि जैसे हम ये उड़द की दाल डली हुई है, और अगर हम छोटी मात्रा में डालेंगे तो ये अच्छे से सिक जाएंगे, और अगर हम बड़े बड़े डालते हैं तो वो काफ़ी हद तक अंदर से कच्चे रह जाते हैं, और हमें उसे सेकना भी ज़्यादा देर तक पड़ता है। तो जब ये थोड़े से जैसे हार्ड हो जाए, तब आप इसे पलट लीजिएगा, अलट पलट कर लीजिएगा। और अगर आप क्योंकि ये पानी में जाके फूल जाते हैं, तो इसीलिए अगर आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसकी छोटी मात्रा में डालना चाहते हैं या बड़ी मात्रा में बनाने चाहते हैं। तो और काफ़ी तरह से दही बड़े भी बनते हैं, दही बड़े क्या गुंजिया वाले दही बड़े भी बनते हैं। तो वो रेसिपी किसी और दिन हम शेयर करेंगे। तो आज हम सिंपल वाले दही बड़े बना रहे हैं, दही बल्ले बना रहे हैं। वैसे हम दही बड़े बोलते हैं इसे, बड़े इसलिए क्योंकि पहले मूंग की दाल। देखिए जो ये बनकर तैयार हुए हैं ना, ये है खाली बड़े। अब इसे आप सांभर के साथ खाएंगे तो ये सांभर बड़ा हो गया। अगर आप इसमें दही और चटनी मिलाकर खाते हैं तो ये दही बल्ले हो जाते हैं। तो बस इसमें ये इतना सा फ़र्क होता है। दूसरा इसमें बनाने की टेक्निक होती है, बट जो मैं सांभर के साथ भी बड़े बनाती हूँ ना, वो भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मैं उसमें बिल्कुल कोई ज़्यादा वो नहीं करती कि उसे बिल्कुल वही शेप दो। तो जैसा भी आपको इजी लगे, आसान लगे, और साथ ही साथ खाने में स्वाद लगे, तो आप उसी तरीके से चीज़ों को बना सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर सांभर बड़े की रेसिपी देख सकते हैं। और ये बड़े हमारे तल फ्राई करके तैयार हो गए हैं। अच्छा, कुछ बड़े हैं ना, मैंने जितने मेरे इस बर्तन में आए मैंने उसमें डाल दिए, और कुछ बड़े मैंने सूखे ही रख दिए। तो वो जैसे जैसे हमारे ये भल्ले हम खाते जाते हैं, और जब भल्ले मतलब ख़त्म हो जाते हैं, तो जो सूखे रखे थे ना मैंने भल्ले, वो मैं उसमें डाल दूँगी,
और उससे वो बल्ले अगले दिन खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन या सुबह डालेंगे तो शाम को रेडी हो जाते हैं। और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना होता है। और पहले स्लो गैस पे सेके, फिर थोड़ा हाई लो कर ले। और जब भी आपको बड़े निकालने हो तब गैस की लो तेज़ कर ले। और उससे होगा क्या कि जो तेज़ गैस कर देते हैं ना, तो फिर जो बड़े हमारे वो बिल्कुल तेल नहीं पीते। अब इसका एक प्रमाण तो ये है कि जब भी मैं पहले कभी दही बल्ले बनाती थी, एक तो मैं उसे फेंटती नहीं थी, तो ये मैंने अपनी गलती सुधारी। और दूसरा कि जब भी अब मुझे ये पता चला कि इस तरह से फ्राई करने से हमारे जो बड़े हैं वो कम तेल पीते हैं। तो जब भी मैंने इसे पानी से निकाला तो मेरे हाथों में उतना तेल नहीं आया जितना कि आता था। और इसमें एक बात का ये फ़र्क भी हो सकता है कि आप जो रिफाइंड यूज करते हो या सरसों का तेल वगैरह, सरसों का तेल तो एक ही होता है, मोस्टली रिफाइंड यूज करते हो तो उसकी क्वालिटी पे भी फ़र्क हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी रिफाइंड ऐसे होते हों जिसमें ज़्यादा चिकनापन आता हो, तो इस बात का भी विशेष ध्यान आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ना दही बल्ले पानी से हल्के हाथ से निचोड़कर कटोरियों में लगा लिए हैं। जितनी भी कटोरी आपको लगानी है, जितने मेंबर आपके घर में हो खाने के लिए, तो और साथ में मैंने इसमें 2-2 पापड़ी डाली है। जो पापड़ी है ये बाज़ार से लाई हुई है। और क्योंकि दही बल्ले हो ना और उसके साथ पापड़ी हो तो मज़ा डबल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने तोड़ के डाली है, मैंने साबुत नहीं डाली है। और उसका रीज़न ये है कि जब हम साबुत डालते हैं ना तो हमें तोड़ने में ज़्यादा थोड़ा मेहनत सी करनी पड़ती है। तो इसीलिए इसे पहले ही थोड़े छोटे टुकड़ों में डाल दें, तो तब भी ये इसका क्रंचपन है ना बहुत अच्छा ही रहता है। अब यहाँ पर जो मैं दही डाल रही हूँ उसमें मैंने इस दही को अच्छे से फेंटा हुआ है। और साथ ही साथ इसमें थोड़ी चीनी डाली है। और दही हमारा ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए, वरना दही बल्ले का स्वाद नहीं आता, मतलब अच्छा मज़ा नहीं आता। और दही नॉर्मल खट्टा ही होना चाहिए या हल्की मिठास वाला। और उसमें थोड़ी चीनी डाल देंगे ना तो हमें इमली की चटनी है जो कम डालनी पड़ेगी। और इसमें नमक और मिर्च डालेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। किसी को ज़्यादा तीखा पसंद होता है, नमकीन पसंद होता है, तो उस हिसाब से कम ज़्यादा। फिर यहाँ पर भुना हुआ जीरा डालेंगे। और ये मैंने गुड़ और चीनी से मिलाकर इमली की चटनी तैयार करी है। और इसमें मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च का यूज करा है। और इसके अलावा मैंने इसमें लाल मिर्च वगैरह नहीं डाली है ताकि हम नॉर्मल बर्त में भी इसे यूज कर सकें। और इसके ये चटनी है जो ये भी बहुत टेस्टी बनी थी। साथ में इसमें हरी चटनी होती है जो वो भी अमिया वाली, वो डालकर इसे खाए हमने तो बहुत ही टेस्टी लगे। तो अगर आपको हरी अमिया की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर देखनी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर। और अपने घर में या गर्मियों में जब मर्जी आपका मन करे दही बल्ले इंजॉय कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये दही बल्ले की रेसिपी पसंद आई हो, और जो ये दही बल्ले बनाते हैं ना ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट बने थे। और अगर आपको मेरी ये दही बल्ले की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।